हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जिन लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास हो चुका है कि ये काम करता है और मैं इसकी सहायता से अपने सपनों को पूरा कर लूँगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत एक छोटे से गाने की क्लिप से करूँगा कि जो लोग पुराने गाने के शौकीन हैं, ये गाना उन्होंने ज़रूर सुना होगा। और अगर आपने नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी जाकर के उस गाने को पूरा सुन सकते हैं। तो आप सभी पहले इस क्लिप को सुन लीजिए, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको यह गाना सुनाया। जब हम यह समझ चुके हैं कि यूनिवर्स जैसी कोई चीज़ होती है और ब्रह्मांड हमें सब कुछ देता है, तो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, अगर सर यूनिवर्स देता है तो फिर सारे लोग ही अमीर क्यों नहीं हो जाते। हाँ, तो बिल्कुल सही है, सारी दुनिया अमीर हो जाती अगर पूरी दुनिया वह नियम फॉलो करती जो सिर्फ 2% लोग ही करते हैं। तो अब लोग यह पूछते हैं कि तो फिर यूनिवर्स से कैसे मांगे। प्रॉब्लम भी यही है कि लोग यूनिवर्स से मांग रहे हैं। जैसे अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो हम बोल रहे हैं यूनिवर्स मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अगर हमें नौकरी चाहिए तो हम कहते हैं यूनिवर्स मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। और जब नौकरी नहीं मिलती तो हम कहते हैं अरे ये सब तो फर्जी है, और हम सोचते हैं ये सब कुछ काम नहीं करता, राइट। लेकिन दोस्तों, हमारा उस एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है, इसलिए हमें उससे मांगना नहीं है, हमें उस चीज़ को महसूस करना है। कोई भी चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप उस चीज़ को महसूस करें, और जब आप फील करेंगे, अंदर से विश्वास करेंगे, और जब आप अपनी आत्मा को पूरे तरीके से हील करेंगे। जब आप ऐसा सोचेंगे कि अब मैं कुछ मैजिक देखना चाहता हूँ जो बिल्कुल लॉजिक से हटके है, तो जब ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी और आपको फील होगा सब कुछ अच्छा अच्छा, तब आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ मैच करेगी और आपको तब मांगना नहीं होगा, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। इसीलिए मान लीजिए कोई पर्सन सैड है, डिप्रेस्ड है और एनजाइटी से भरा हुआ है, और वह कहता है चलो मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके देखता हूँ और कुछ मांग के देखता हूँ, तो ये काम करता भी है कि नहीं करता। और वही डिप्रेस्ड पर्सन कहे कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ मैच होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। और अगर अब वह कहे कि मैं इस चीज़ को 3 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और यह कुछ काम नहीं करता है, तो आपको क्या लगता है, वह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? एक्चुअल में उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, क्योंकि वह उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स मीट करता है। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए यूनिवर्स से, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को हाई करना होगा और उसे यूनिवर्स के साथ मैच कराना होगा। तो अब आप पूछेंगे कि किस तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स के साथ मैच करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपको 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको करनी है। पहला, आपको खुद के प्रति ईमानदार होना होगा, और दूसरा, आपको दूसरों के प्रति अपनी भावना को अच्छा रखना होगा। अब इससे मेरा क्या मतलब है, समझ लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए आपके घर के ही लोग हैं और आप उनके बारे में किस तरीके की भावना रखते हैं, यूनिवर्स ये देखता है। मान लीजिए कि आपके घर का कोई रिश्तेदार है जिसके प्रति आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो यूनिवर्स आपके उसके ऊपर वर्क करेगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देगा। तो अगर मान लीजिए दो भाई हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो रही है घर की प्रॉपर्टी को लेकर के, तो अब यूनिवर्स उनकी भावनाएं क्या हैं एक दूसरे के लिए, उसके अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ें देगा। इसीलिए आपको दूसरे के प्रति भावना को अच्छा रखना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, यूनिवर्स की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज की तरह नहीं होती है। वो हमारी तरह शब्दों की भाषा नहीं समझ सकता, वो हमारी भावनाओं की भाषा समझता है। हम कैसा फ़ील करते हैं, हम किस जोन में रहते हैं, हम किस तरीके की फीलिंग में रहते हैं, दूसरे के लिए हम कैसी सोच रखते हैं, इस चीज़ को हमारा जो यूनिवर्स है वो समझता है, ना कि हमारे शब्दों को। अब आप शब्दों में कुछ भी बोलते रहें, वो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे कहेंगे मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसे कोई मतलब नहीं है कि क्या कह रहा है ये। लेकिन अगर आप फील करेंगे, कार का इन्जॉयमेंट को फील करेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, वैसी वाइब्रेशंस आप हाई रखेंगे। सिर्फ एक दिन नहीं, आपको इसको कंसिस्टेंटली बरकरार रखना है।
चाहे आप कैसी ही परिस्थिति में हैं, जब आप इसको कंसिस्टेंट रखते हैं तब जाके यूनिवर्स को ये पता लगता है कि हाँ आपको कुछ चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तब वो आपके सामने वो चीज़ें देना शुरू कर देता है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे ही समझते हैं कि ये वर्क नहीं करता है, ये इतना अच्छा नहीं है, ये कुछ काम नहीं करता है। तो आप जैसा कह रहे हैं यूनिवर्स को, वैसा आप फील भी कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको वही देता है रिप्लाई में कि आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चीज़ें आपके लिए वर्क करें तो आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए और दूसरे के प्रति, और खुद के लिए ईमानदार भी इस तरीके से रहना है कि आपको चाहे कोई देखे या ना देखे, आपको तब भी ईमानदार रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।